हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम हिंदी सेकंड यानी हिंदी 2 का पार्ट 4 पढ़ेंगे। हिंदी 2 व्याकरण, हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द और वाक्य। शब्द और वाक्य हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम शब्द। शब्द कैसे बनते हैं, शब्द क्या होता है, ये कैसे बनते हैं, ये हमें जानना है। देखो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे बाजार, महल, ताजा। आपकी किताब का पेज नंबर है 20 यानी कि 20। इसको आप खोलेंगे तो आपको भी साथ साथ लेक्चर के साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाजार, महल, कबूतर, ताज, ये सब क्या है, शब्द हैं। अब ये शब्द कैसे बनते हैं, शब्द बनते हैं वर्णों के मेल से। वर्ण हमने पढ़े थे पहले, वर्ण विचार पार्ट 2 में जब हम पढ़ा था तब हमने वर्णों के बारे में पढ़ा था। वर्ण क्या होते हैं, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है, वर्ण है हमारे। तो ये सब वर्णमाला जो है उनसे ही हमारे शब्द बनते हैं। जैसे बाजार है तो बाजार को हम कैसे लिखेंगे, बा प्लस जा प्लस र, तो ये क्या बना, बाजार। इसी प्रकार जब शब्दों का, इसी तरह इन शब्दों का कोई न कोई अर्थ जरूर निकलता है। बाजार, महल, ताज, कबूतर आदि शब्दों में से किसी न किसी अर्थ का बोध होता है, यानी कि हमें इन शब्दों से किसी न किसी चीज का हमेशा पता चलता है, इसलिए ये शब्द हैं। पर रजावा, बूतर का, हलम आदि शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, तो ये कोई शब्द नहीं होते, इसलिए ये शब्द नहीं कहलाते हैं। शब्द की परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक यानी कि जिनका कुछ न कुछ अर्थ अवश्य निकलता है, उन शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, उन वर्णों के मेल को हम शब्द कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं इसकी परिभाषा, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है सार्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या मतलब होता है, जिन शब्दों से कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे सैनिक, किताब, अध्यापिका, पुस्तक आदि, ये शब्द हमें किसी न किसी चीज का बोध करा रहे हैं, यानी कि पता चल रहा है कि ये क्या चीज है। दूसरा होता है निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी कि जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, वो क्या कहलाता है, निरर्थक। जिनका कोई मतलब नहीं, उनका कोई अर्थ नहीं होता, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बताकी, मलक, खट, जगका आदि, ये शब्द क्या है, निरर्थक शब्द है। इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, आप इनका अर्थ निकालोगे तो इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा, इसलिए ये शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अब हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वाक्य। नेक्स्ट टॉपिक है वाक्य। अब हम वाक्य पढ़ेंगे। वाक्य जैसे वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, उसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। वाक्य भी हमारे जो सार्थक मेल, जो शब्दों का सही ढंग होगा, उससे हम वाक्य बनता है। सामान्य रूप से वाक्य के 2 अंग होते हैं। पहला होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता, यानी कि जो काम को कर रहा है, और विधेय का मतलब होता है क्रिया। जो उद्देश्य यानी कि जो कर्ता जिस काम को कर रहा है, यानी क्रिया यानी कि काम को करना, जो काम वो कर रहा है उसे हम विधेय कहते हैं। जिसके बारे में बात कही जाए उसे उद्देश्य कहते हैं, और उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी कि उद्देश्य का मतलब आप समझेंगे कर्ता, और विधेय का मतलब होता है क्रिया। ये दोनों ही चीज आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा।
उद्देश्य का मतलब होता है क्रिया और विधेय का मतलब होता है उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। मतलब जो व्यक्ति जिस काम को कर रहा है वो तो कर्ता हो गया और वो क्या काम कर रहा है जिसका हमें पता चलता है वो हो गया विधेय। जैसे यहाँ पर आपकी किताब में दे रखा है उदाहरण, रानी गा रही है। अब इसमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी होता है कर्ता, कर्ता यानी रानी, रानी क्या कर रही है? गा रही है। तो गा रही है, ये क्या हो गया हमारा विधेय। मोहित पढ़ रहा है, इसमें मोहित उद्देश्य है कर्ता और विधेय है पढ़ रहा है। कई बार एक शब्द भी वाक्य का काम करता है, जैसे ठीक, क्या, अच्छा आदि, ये सब भी काम कर जाते हैं। मैं समझती हूँ कि आपको ये सब चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो हमारा ये पाठ यही खत्म होता है, समाप्त होता है। धन्यवाद। अब मैं इसके बाद जितने भी अभ्यास में ये दे रखी है आपके अभ्यास, प्रश्न नंबर 1, 2, 3, ये सब आपको बुक में ही फिल करना है, जो कि मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी। धन्यवाद।